वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के 100 MCQ जो आपके आने वाली PCS परीक्षा वनडे एग्जाम सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल है, हाल ही में राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया था मेडागास्कर, सेशल्स, स्विट्जरलैंड और मोजाम्बिक। तो ये समझौता जो है वो मेडागास्कर के साथ हुआ है। ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स। 16 सितंबर 2022 से दूरदर्शन और यूट्यूब पर दूर से नमस्ते श्रृंखला का शुभारंभ किसके द्वारा किया जा रहा है? ठीक है, तो इसमें जो है दो एजेंसीज हैं। पहला तो US एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट और दूसरा है यूनिसेफ। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर दूरदर्शन और यूट्यूब पर दूर से नमस्ते श्रृंखला का शुभारंभ किया है। हाल ही में जीवेश नंदन द्वारा लिखित पुस्तक मुस्कुराते चंद लम्हे और खामोशियाँ, इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है मनोज वाजपेयी ने विमोचन किया है और ये पुस्तक है जीवेश नंदन की, मुस्कुराते चंद लम्हे और खामोशियाँ। 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया है श्री नरेंद्र मोदी ने। 19 से 24 सितंबर 2022 को होने वाली खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासी निकाय के नवे सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा भारत, ये याद रखिएगा। जिसमें भारत है या हेड है या फिर मेजबानी करेगा या कोई फंक्शन या फिर कुछ अगर भारत में हो रहा है तो वो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश में सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर पहली बार महिला ऊंट सवार दस्ते को तैनात किया है? ठीक है, तो ये देखिए राजस्थान और गुजरात दोनों में ये किया गया है। पहली बार महिला ऊंट सवार दस्ते को सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर तैनात किया है, राजस्थान और गुजरात। हाल ही में किस देश ने 2022 विमेंस रग्बी विश्व कप सेवन्स का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, रग्बी हुए, स्नूकर्स हुए, ये सब कुछ गेम है ना, इंपॉर्टेंट है, इनके विनर्स वगैरह ध्यान दीजिएगा। तो 2022 विमेंस रग्बी वर्ल्ड कप सेवन्स के विजेता है ऑस्ट्रेलिया। सरकार ने जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह की जयंती कब मनाई? इसको सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। ठीक है, तो इनकी जयंती होती है 23 सितंबर को और अब जम्मू कश्मीर सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। हाल ही में भारत की खिलाड़ी नमिता टोप्पो ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, नमिता टोप्पो ये एक हॉकी प्लेयर हैं, ये याद रखिएगा, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। 16 सितंबर 2022 को किस देश के CM रीप सिटी में आयोजित आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता अनुप्रिया पटेल ने की है? तो ये है कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया देश के रीप सिटी में यहाँ पे हुआ था आसियान भारत का आर्थिक मंत्रियों का 19वीं बैठक। किस मंत्रालय द्वारा इमारतों में शून्य कार्बन परिवर्तन विषय पर 3 दिवसीय विशेष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आंगन 2022 का आयोजन किया गया? ठीक है, तो ये है इमारतों में शून्य कार्बन परिवर्तन, ये है विद्युत मंत्रालय का। ठीक है, इस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था आंगन 2022। हाल ही में किस देश की कंपनी होल्सियम ने अंबुजा सीमेंट और ACC को अदानी समूह को 6.4 अरब डॉलर में बेच दिया है? ठीक है, तो ये कंपनी है स्विट्जरलैंड की। ठीक है, इस कंपनी ने अंबुजा सीमेंट और ACC को अदानी ग्रुप को बेच दिया है 6.4 अरब डॉलर में। सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कितने स्टार्टअप को इंस्पायर पुरस्कार दिया? तो इसमें टोटल 60 स्टार्टअप थे जिनको इंस्पायर पुरस्कार दिया गया है। 16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक किस देश के शहर समरकंद में आयोजित की गई? तो ये जो शहर है ये है उज्बेकिस्तान में।
यहाँ पे है संघाई SCO का ये काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग। फिर हाल ही में बेंगलुरु के शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। फिर आगे देखते हैं। फिर अगला सवाल है, हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 17 सितंबर को। हैदराबाद मुक्ति दिवस होता है 17 सितंबर को। फिर 16 सितंबर 2022 को भारत की पहली लिथियम सेल प्रोडक्शन प्लांट, ठीक है, लिथियम सेल प्रोडक्शन प्लांट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिथियम जो है हॉट टॉपिक है। तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में ये खोला गया है पहला लिथियम सेल प्रोडक्शन प्लांट। फिर है कांतार ब्रांड्स इंडिया रैंकिंग में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? कांतार ब्रांड्स इंडिया, तो इसमें है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS का कांतार ब्रांड्स इंडिया में पहला स्थान है। भारत का पहला डिजिटल एड्रेस सिस्टम प्राप्त करने वाला शहर कौन सा होगा? ठीक है, डिजिटल एड्रेस सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला शहर है इंदौर। फिर 17 सितंबर 2022 को 8 चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। ये चीते किस देश से लाए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीते लाए गए हैं नामीबिया से। ठीक है, हाल ही में माणिकराव गावित का निधन हो गया। ये किससे संबंधित थे, क्या थे प्रसिद्ध? ये थे राजनेता, ये एक पॉलिटिशियन थे। 2023 में होने वाले संघाई सहयोग संगठन की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा भारत। ठीक है, SCO की मेजबानी 2023 ये करेगा भारत। फिर है, किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है? तो ये है वाराणसी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है UPPCS के लिए। वाराणसी को 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस देश में आयोजित विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में प्रणव आनंद ने अंडर 16 और आम इलमपार्थी ने अंडर 14 वर्ग का खिताब जीत लिया है? ठीक है, तो ये आयोजित किया गया था रोमानिया में। ठीक है, रोमानिया में आयोजित किया गया था। और अभी पिछले प्रणव आनंद के बारे में हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा? ये हैं 76वें नंबर के ग्रैंड मास्टर। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नर्सिंग एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण में व्यापार सुधार के लिए मिशन निरामया, ठीक है, मिशन निरामया शुरू किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार का। ठीक है, आपकी PCS की परीक्षा के लिए फिर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने नर्सिंग और पैरामेडिकल प्रशिक्षण में व्यापक सुधार के लिए मिशन निरामया शुरू किया है। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के 13 जिलों में गोंड जाति व उनकी 5 उपजातियां, जिसमें है धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 13 जिलों में गोंड जाति और उनकी 5 उपजातियां जो हैं उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। फिर हाल ही में विश्व बांस दिवस, ठीक है, विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बैम्बू डे 2022 किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 18 सितंबर को। फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ये पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान शिक्षा, खेल और साहित्य तीनों में प्रदान किया जाता है। फिर हाल ही में किस देश की स्टार्टअप कंपनी ने दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक, ठीक है, उड़ने वाली बाइक का अनावरण किया है? तो ये देखिए, ये काम है जापान का। ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में जितने भी इन्वेंशन होते हैं उसमें मोस्टली जापान ही आगे होता है। तो उड़ने वाली बाइक जिसका नाम देखिए ये है सुरिस्मो होवर बाइक, ये है जापान की। तेलंगाना सरकार ने नए सचिवालय भवन का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो ये नाम रखा जाएगा BR अम्बेडकर के नाम पे। ठीक है, BR अम्बेडकर के नाम पे सचिवालय भवन का नाम। फिर 15-16 सितंबर 2022 को इनसाइड 2022
हरित और स्वस्थ परिवहन के लिए सतत और अभिनव वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इनसाइट 2022, तो ये है नई दिल्ली में। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में स्टूडेंट्स इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव सिप्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। तो सिप्री कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है तमिलनाडु सरकार द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव। फिर हाल ही में देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसको घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया है अंडमान और निकोबार द्वीप को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। CSIR की विज्ञान प्रगति पत्रिका को राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसका प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया था विज्ञान प्रगति का? तो 1952 में। हाल ही में किस संस्थान ने यूके स्थित चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ में मिल करके ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये लॉन्च किया है UNEP ने। ठीक है, UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2022 वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2022 किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 17 सितंबर को। फिर सितंबर 2022 में अमेरिका ने यूक्रेन को कितने मिलियन डॉलर की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? एडिशनल मिलिट्री एड यूक्रेन को अमेरिका ने, तो ये है टोटल $600 मिलियन। हाल ही में किस देश ने प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक एवं उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो देश है फ्रांस। फ्रांस ने डॉक्टर स्वाति पीरामल को दिया है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका करेगा T20 अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी। सितंबर 2022 में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्रवाई मंच की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम, तो ये है पिट्सबर्ग में। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन से हैं? तो ये हैं बजरंग पुनिया हैं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले भारतीय। 2022 में कौन सा देश श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बना है? तो ये है भारत। फिर हाल ही में अंतरिक्ष में अकेले रिकॉर्ड कितने दिन बिताने वाले सोवियत अंतरिक्ष यात्री वलेरी पोलियाकोव का निधन हो गया? तो इन्होंने अंतरिक्ष में बिताए थे कुल 437 दिन। हाल ही में ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, ये प्रोग्राम किस देश ने शुरू किया है? तो ये प्रोग्राम है अमेरिका का। ठीक है, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। फिर कौन सा राज्य नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित करने की योजना बना रहा है। हाल ही में किस देश ने नान-मडोल तूफान के चलते विशेष चेतावनी जारी की है? तो ये तूफान है जापान का। ठीक है, जापान में नान-मडोल तूफान के चलते विशेष सावधानी जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2022 इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया है? तो भारत की तरफ से वो प्रविष्टि थी, एंट्री थी वो ये छिल्लो सो। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा के साथ ब्रू समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा की है। इस समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो इस पर हस्ताक्षर हुआ था जनवरी 2020 में। अब आगे देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कानपुर में। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। फिर आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट है इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022। फिर आगे देखते हैं, किस देश की खिलाड़ी लिंडा फ्रुहविटोवा ने WTA चेन्नई ओपन टेनिस 2022 का खिताब जीता है? तो ये खिलाड़ी हैं चेक गणराज्य की। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विश्व सर्पदंश जागरूकता दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? ठीक है, स्नेक बाइट अवेयरनेस डे, ये है 19 सितंबर को। 19 सितंबर को ये दिवस मनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए CM द हैसी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल है मणिपुर का। ठीक, किस राज्य में स्थित भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का निर्माण कार्य 2022 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा? तो ये है असम। ठीक है, असम में भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो है भारत बांग्लादेश मैत्री है। फिर इसका जो निर्माण कार्य है वो 2022 के अंत तक पूरा कर दिया जाएगा। फिर हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस 2022 ये मनाया गया 21 सितंबर को। उसके बाद है नवंबर 2022 में किस देश ने फाल्कन 9 स्पेस एक्स रॉकेट पर अपना पहला चंद्र रोवर राशिद रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये राशिद रोवर है UAE का। फिर है हाल ही में नाइजीरिया में लस्सा बुखार के मामले तेज़ी से सामने आए हैं। इस बुखार का मुख्य वाहक है चूहा। लस्सा वाहक का मुख्य वाहक है चूहा, जो कि नाइजीरिया में ये मामले देखने में आए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अनुच्छेद के तहत धर्मांतरण करने वाले दलितों के लिए एक आयोग का गठन करने की घोषणा की है? तो ये है अनुच्छेद 341। अनुच्छेद 341 के तहत रक्षा मंत्रालय ने सतह से सतह पर मार करने में सक्षम दोहरी भूमिका वाली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है ब्रह्मोस एरोस्पेस। 22 सितंबर 2022 को डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लीडरशिप समिट का उद्घाटन किया। इस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। फिर है वर्ष 1969 में स्थापित REC, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC है, जिसे सितंबर 2022 में कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है? तो REC को प्राप्त हुआ है महारत्न कंपनी का दर्जा। ठीक है, महारत्न कंपनी का दर्जा मिला हुआ है। कमेंट बॉक्स में बताइए अभी तक कितनी महारत्न कंपनियां बन गई हैं। सितंबर 2022 में वीगन खाद्य श्रेणी के तहत वानस्पतिक आधारित मांस उत्पादन की पहली खेप गुजरात से किस देश को निर्यात किया गया है? तो यह है अमेरिका। गुजरात से अमेरिका के लिए पहली खेप वनस्पति आधारित मांस उत्पाद प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट, ठीक है, अंडर वीगन फूड कैटेगरी। सितंबर 2022 में नितिन गडकरी ने किस राज्य के राजा महेंद्रवरम में 3000 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। फिर आगे बढ़ते हैं। 21 सितंबर 2022 को भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार और ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने सी इज विमेन इन स्टीम का विमोचन किया। ये पुस्तक लिखी किसने है? तो ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर अल्सा मैरी डी सिल्वा और सुप्रीत के सिंह, दोनों की है। हाल ही में ABD ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की GDP वृद्धि पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये है 7%। 23 सितंबर 2022 को गुजरात के एकता नगर में सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्पर्श पहल की पहुंच बढ़ाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा एवं HDFC बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है रक्षा मंत्रालय का है स्पर्श पहल। हाल ही में भारत ने भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल, ठीक है, यानी IHCI के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। इस पहल की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई है 2017। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार इसको मिला हुआ है, भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल।
फिर है 22 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा आयोजित पहली 3 वर्षीय फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी लोकटक झील में हुई। ये किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। केबुल लेमजाओ पार्क और लोकटक झील, ठीक है, यहाँ पे हुआ था आपका फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी। फिर है 20 सितंबर 2022 को रेलवे सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये है 38वां स्थापना दिवस इन लोगों ने मनाया है। फिर हाल ही में विश्व राइनो दिवस किस दिन मनाया गया? विश्व राइनो दिवस ये मनाया गया 22 सितंबर को। विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी RINL को भारतीय उद्योग परिसंघ गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा लगातार कितनी बार राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? RINL को लगातार चौथी बार मिल रहा है राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार, ठीक है। ये है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कम प्राइस के लेन देन के लिए UPI लाइट को लॉन्च किया है। UPI लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा कितने रुपए है? 200 रुपये। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, ठीक है, साइन लैंग्वेज डे पूछा गया है। ये है 23 सितंबर को, ठीक है, सांकेतिक भाषा दिवस। कौन सा बैंक रुपया व्यापार के लिए RBI की मंजूरी देने वाला पहला ऋणदाता बन गया है? तो ये है यूको बैंक। यूको बैंक जो है ये व्यापार के लिए RBI की मंजूरी पाने वाला पहला ऋणदाता बैंक। सितंबर 2022 में जारी ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स में कौन पहले स्थान पर है? इसमें पहले स्थान पर है न्यूयॉर्क। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस क्षेत्र के उद्योग में कौशल विकास के लिए स्केल ऐप लॉन्च किया है? तो स्केल ऐप है चमड़ा उद्योग से संबंधित। फिर 19 से 22 सितंबर को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये देखिए, इसमें आपका NCPI यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, PCI भारतीय भुगतान परिषद और FCC फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल, इन तीनों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। सितंबर 2022 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल संपन्न होने के उपलक्ष्य में आरोग्य मंथन 2022 का आयोजन किया गया। फिर 1 से 30 सितंबर तक मनाए जाने वाले पोषण सप्ताह, पोषण माह की थीम क्या है? पोषण माह, न्यूट्रिशन मंथ मनाया गया 1 से 30 सितंबर। इसकी थीम थी सेलिब्रेट ए वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर, सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। फिर 2023 ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ठीक है, 2023 ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स 2023 साउथ अफ्रीका। फिर है 22 सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क में डॉक्टर एस जयशंकर ने G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। इसमें से पूछा गया है कौन सा एक G4 का सदस्य नहीं है? तो इसमें चाइना नहीं है, बाकी जापान, ब्राज़ील, जर्मनी और भारत, ठीक है, ये हैं G4 के सदस्य। इसमें चीन शामिल नहीं है। सितंबर 2022 में भारत सरकार ने किसे PM केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया है? तो PM केयर्स फंड के ट्रस्टी हैं KT थॉमस, रतन टाटा और करिया मुंडा, ये तीनों। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान के नाम से बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी नूर अस्ताना से बदल करके नूर सुल्तान से बदल करके अस्ताना है। वर्तमान में 2022 यानी भारत की लॉजिस्टिक लागत GDP लगभग कितने प्रतिशत है? लॉजिस्टिक लागत GDP ये है 14%। सितंबर 2022 में भारत, UAE और फ्रांस की पहली मंत्री स्तरीय त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है अमेरिका में। भारत, UAE और फ्रांस है इसमें। हाल ही में भारत सरकार ने सोवा को के लेकर एक एडवाइजरी जारी की है, ठीक है, तो ये है एंड्रॉयड वायरस, ठीक है, एंड्रॉयड वायरस है सोवा। किस देश ने 10 सितंबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के व्यापार वार्ता से खुद को अलग कर लिया है? तो है भारत, ठीक है, भारत ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के व्यापार वार्ता से खुद को अलग किया है। हाल ही में किस देश ने 10 सालों तक टेक कंपनियों को चीन में एडवांस टेक्नोलॉजी फैसिलिटी पर रोक लगा दी है? तो ये है अमेरिका।
हाल ही में किस देश में इबोला वायरस रोग का प्रकोप घोषित किया गया है? इबोला वायरस रोग यानी ईवीडी ये घोषित किया गया है, इसका प्रकोप युगांडा में। प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना द्वारा हाइफा दिवस किस दिन मनाया जाता है? हाइफा दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डॉटर्स डे किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डॉटर्स डे मनाया जाता है सितंबर के चौथे रविवार को। एबीडी और भारत ने किस राज्य में जल आपूर्ति और स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 96.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है हिमाचल प्रदेश और एडीबी। फिर है लद्दाख के कारगिल में 19 सितंबर 2022 को कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन आयोजित किया गया। इसका नारा क्या था? इसका नारा था रन फॉर खुबानी यानी रन फॉर एप्रिकॉट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया है? डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है तमिलनाडु, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डुगोंग वगैरह की पोचिंग के बारे में अभी ज़्यादा न्यूज़ में आया हुआ था। फिर है 2 अक्टूबर से खेल महाकुंभ 2022 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा उत्तराखंड में। अगला सवाल है आज का आखिरी सवाल, सितंबर 2022 में अतुल चतुर्वेदी एशियन पाम ऑयल अलायंस के पहले अध्यक्ष बने हैं। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? इसमें हैं कुल 5 सदस्य। तो ये हमने देख लिया आज का अपना 100 MCQ जो आपके समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ, पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ। पीसीएस के एग्ज़ाम में आपका यूपी का एग्ज़ाम है 14 मई को, उसके बाद हरियाणा और एमपी का एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम आएगा, बीपीएससी आएगा। इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार आप रिवाइज़ करते जाइए। लगभग डेली आपको 100 से 200 MCQ मिलेंगे। अब एग्ज़ाम आ गया है यूपी पीसीएस का, तो ऐसे ही बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।